अल्लाह खैर करे, क्या अजाब आ गया है? क्या बताऊं, समझ नहीं आ रही, कैसे बताऊं। पहेलियां ना बुझवाओ। और जियम भाई कहाँ हैं? वो मेरे मियाँ बकरा बन गए हैं। बकरा बन गए? बकरा? आप हंस रहे हैं, मुझे आप लोगों को बुलाना ही नहीं चाहिए था। अच्छा बहन, हम मान गए वो बकरा बन गए हैं, लेकिन जीएम भाई हैं कहाँ? उन्हें बुलाओ तो सही। अच्छा, जीएम, जीएम। भाभी ये तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रही थी बकरा बन गए। जीएम बोले ना कुछ, जीएम बोले ना कुछ। बोलो ना, बोलो। जीएम प्लीज कुछ बोले ना। बोले ना। बहन, तुम्हारे मियाँ की हालत देखकर ना अल्लाह की अज़ाब से खौफ आ रहा है। अल्लाह हमें अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। बहन, मेरे मियाँ एक पीर साहब को लेकर तुम्हारे घर आ रहे हैं, इंशाअल्लाह वो सब कुछ ठीक कर देंगे। जीएम भाई हैं कहाँ? क्या बताऊं बहन, बाहर सुबह से दीवार के साथ अपनी पीठ सिला रहे थे, अब सुबह से गार्डन में घास को सूख रहे हैं। पीर साहब वो मेरे हस्बैंड को। हक हक, हम सब जानते हैं बच्चा, हक। नाजिश, मैंने उनको सब कुछ पहले ही बता दिया है। बड़े पहुंचे हुए पीर लगते हैं। इस बकरे को निकालने के लिए इस बकरे के लेवल तक जाना पड़ेगा। इस बकरे की रूह 2 दिन में इस जिस्म से निकलकर बाहर चली आएगी। मैंने बकरी बन के इनकी रूह को बाहर निकाल लिया है। 2 दिन में इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। और अब निकालिए मेरी 200 पाउंड फीस। 200 पाउंड? भाई बकरी को 2 दिन के लिए जिंदा भी तो रखना है। डॉक्टर साहब आपने इनको चेक कर लिया? मैंने इन्हें चेक कर लिया है, इन्हें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं है? इनमें इनको असल में इंसाइक्लोमीडिया हो गया है। साइकिल मीडिया? वो क्या चीज़ है? इंसाइक्लोमीडिया का मतलब ये पागल हो गए। इन्हें किसी पागल खाने में जमा करा दें और मुझे बार बार फ़ोन करके ना बुलाइए। अल्लाह हाफिज़।
क्या मैं वाकई अल्लाह की पकड़ में आ गया हूं? क्या मैंने अल्लाह को नाराज कर दिया? नहीं नहीं, ये सुन्नत इब्राहिमी क्या है? क्या है? इंटरनेट पे चेक करता हूं। हाँ, चेक करता हूं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुल्हज का महीना निहायत अजमत और मर्तबे वाला है। इस महीने का चांद नजर आते ही हर मुसलमान के दिल में उस अजीम व शान कुर्बानी की याद ताज़ा हो जाती है, जिसकी मिसाल रोज़े आखिरत तक नहीं मिल सकेगी। इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा से अपने दीन मतीन की बुनियाद रखवाई। हज़रत हाजरा की उम्र उस वक्त 25 साल और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 84 बरस के लगभग थी, जब अल्लाह ताला ने उन्हें हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सूरत में औलाद नरीना अता फरमाई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ज़ईफ़ुल उम्री में औलाद नरीना से नवाजा और बेटा जवानी की दहलीज पर कदम रख रहा था तो अल्लाह ताला ने आपको एक कड़ी आजमाइश से दो चार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम से फर्जंद की कुर्बानी मांग ली। अल्लाह की रज़ा पर राज़ी और साबिर व शाकिर बाप बेटे ने हुक्म खुदावंदी के सामने तस्लीम व रिजा की वो मिसाल पेश की जिसकी याद रहती दुनिया तक मनाई जाती रहेगी। चश्मे फलक ने शायद रूए ज़मीन पर ऐसा नज़ारा कभी ना देखा हो कि वालिद अपनी ज़ईफ़ुल उम्री में अपने इकलौते फर्जंद को राह खुदा में कुर्बान करने जा रहा हो, और बेटा भी ऐसा कि ये सोचकर के वालिद की नज़रें उसके चेहरे पर पड़ी तो कहीं उनके हाथ न कपकपा जाएं, पीठ के बल ज़मीन पर लेट गया। इस अजीम मंजर को हमेशा के लिए कुरान हकीम में महफूज कर लिया गया। इस बेमिसाल वाक़े को गुजरे सदियाँ बीत गईं, मगर आज भी इस अजीम व शान वाक़े की याद दुनिया भर में शान व शौकत से मनाई जाती है। उफ़ अल्लाह, ये मैंने क्या किया? अल्लाह जी मुझे माफ कर दे। अल्लाह जी मुझे माफ कर दे। अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। मुझसे ये क्या हो गया? अल्लाह पाक मुझे माफ कर दे। अल्लाह जी मुझे माफ कर दे। माफ कर दे मुझे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे। या अल्लाह मुझे माफ कर। अल्लाह खैर। अल्लाह जी, हो ये ख्वाब था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। अल्लाह जी तेरा शुक्र। अल्लाह जी ने मुझे माफ कर दी, मुझे माफ कर दिया। अल्लाह जी ने मुझे माफ कर दिया। जीएम, ठीक है आप? बेगम, मुझे जीएम ना बोलो, मुझे गुलाम मोहम्मद बोलो। गुलाम मोहम्मद। बेगम, टाइम क्या हुआ है? फजर का टाइम है। हटो हटो, मैंने नमाज पढ़नी है। मैंने भी अच्छा इंसान बनना है, अच्छा मुसलमान बनना है। बेगम बेगम, मैंने नमाज पढ़नी है। ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। कैसे? बस ठीक है, आप कैसे हैं? बस अल्लाह का शुक्र है। आप सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज? सरप्राइज? वो क्या? गुलाम मोहम्मद। मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक, हाय मुबारक ईद मुबारक, मुबारक ईद मुबारक, ईद मुबारक। गुलाम मोहम्मद, ये कैसे? आओ चलो खाने पे चलते हैं। गुलाम मोहम्मद, ये बकरे की तस्वीर? इसी की वजह से तो ये तब्दीली आई है।
मेरे साथ चलना है। गुलाम मोहम्मद उर्फ जिया ये भी करते मोहम्मद और जिया वो कौन? गुलाम मोहम्मद और जीएम, उसके घर जाके मैं क्या करता हूँ? क्या करूँ? अब आपकी वॉइस यहाँ पे बकरी की रूह आ जाएगी। अच्छा, रूह आ जाएगी, फिर इसके अंदर होगा सही हो। पहला सीन करके बताऊंगा कि पहले सीन में क्या है। वॉशरूम जाता है, आपने चाय गए दूध पी, ठीक है, और फिर आके उसकी जाओ, देखा कहीं पे बरस छीन रहा है, कभी नहीं सुना। सिर्फ ज्यादा ठीक है, बस हम नहीं है ना। अच्छा मैंने क्या करना, कैसे? सुबह आप क्या असल में तो ये है ना पूरा, फिर जाके आप चूंकि आगे आप देखिएगा ना जाके। असल में पता है क्या आप आपने क्या करना है कि जब मैंने आपको बोल रहा हूँ ना, उसके कुछ सेकंड के बाद रिपीट कीजिए। जो आपकी सिचुएशन अब काफी ऐसा हो गया, हम पाकिस्तान भी नहीं गए। काफी अच्छा तो पता है बकरा ईद पाकिस्तान में मनाने में कितना मजा आता है। बकरा ईद का शौक चढ़ा हुआ है। माँ माँ मैं पास हो गया हूँ। माँ मैं पास हो गया। बाप तो मेरी बात नहीं है, तो फिर मैं पास हो गया। क्योंकि वो अल्लाह के अज़ाब में उन्होंने बोला था, वो पकड़ा गया। आपको तो बकरी की रूह आ गई। मेरे मियाँ बकरा बन गए। बोले ना, प्लीज कुछ बोले। जीएम की तरफ देखेंगे, इनकी तरफ देखेंगे, जीएम की तरफ देखेंगे, इनकी तरफ। इनके दरमियान मुकाबले चलते रहेंगे 2-3 मिनट के बाद। ये भी नहीं करेगा, ये उस लेवल में चले गए ना, बकरे के लेवल चलेंगे। फिर एंड में जब पीर साहब जब बहुत बातें हो जाएंगी ना, तो पीर साहब बोलेंगे इस बकरे की रूह तो ये कैसे कैसे असल में ये बोल रहे हैं कि हमारा चैनल सबसे अच्छा है। कि आपकी ये हालत कैसे हुई है?